गुड मॉर्निंग एवरीवन माय डियर फ्रेंड। इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं। आज है 14 जनवरी। तो आज है मकर संक्रांति, जिसे हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोग खिचड़ी भी कहते हैं। दिन भी शुक्रवार है। आज सूर्य भगवान की कृपा से कई दिनों के बाद धूप भी खिली खिली से है। तो आज हम लोग घूमने जा रहे हैं संगम, और आज हम लोग अलोप शंकरी का भी दर्शन करेंगे। हम लोग ई रिक्शा में बैठकर निकल चुके हैं और पहुंच चुके हैं भरद्वाज पार्क, जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं। भरद्वाज पार्क में प्रवेश के लिए टिकट लेना पड़ता है। यह घूमने के लिए बहुत ही अच्छा पार्क है। यहाँ खाने पीने की सारी सुविधा है और यहाँ छुट्टियों के दिनों में बहुत चहल पहल रहती है। इसी भरद्वाज पार्क के ठीक बगल में भरद्वाज आश्रम एक धार्मिक स्थल है। इसी भरद्वाज आश्रम में वनवास काल के दौरान राम लक्ष्मण माता सीता सहित रुककर कुछ समय बिताए थे। भरद्वाज आश्रम में भरद्वाज मुनि के साथ साथ माँ काली, गणेश, हनुमान आदि की अनेकों मूर्तियाँ दर्शन हेतु है। चौराहे पर भरद्वाज मुनि की एक विशाल मूर्ति स्थापित किया गया है, जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं। मुनि भरद्वाज प्राचीन भारतीय ऋषि थे। भरद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थीं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन जाते समय भरद्वाज आश्रम में आए थे। भरद्वाज मुनि ने राम को बड़े प्रेम से स्वागत किया था और उन्हें चित्रकूट जाने का मार्ग बताया था। राम को चित्रकूट से वापस बुलाने के लिए भरत प्रयाग आए तो उन्होंने भी ऋषि भरद्वाज के दर्शन यहीं किए थे। तब गंगा नदी यहीं से बहती थी। भरद्वाज ऋषि ने इसी स्थान पर भरदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसकी आज भी पूजा की जाती है। आज यह चौराहा भरद्वाज आश्रम के नाम से ख्यात प्राप्त है। यहाँ पर प्रतिदिन आवागमन बराबर बना रहता है। अब हम लोग अलोपी बाग पहुँचने वाले हैं। प्रयागराज शहर के दारागंज स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर अलोपी बाग में अलोप शंकरी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर को ज़्यादातर लोग अलोपिन देवी के मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में अभी तक देवी के निराकार रूप का ही दर्शन होता है। इसके अंदर किसी देवी की मूर्ति नहीं है। मंदिर के बीच में एक चबूतरा है, जिसमें छोटा सा कुंड बना हुआ है और ऊपर एक झूला पलना के रूप में लटकता रहता है, जो लाल कपड़ों से ढका रहता है। यही पीठ शक्ति पीठ कहलाता है। इसी पर लोग माला फूल चढ़ाकर मत्था टेकते हैं, जो 51 शक्तिपीठों में है। ऐसा कहा जाता है कि सती के हाथ की एक अंगुली यहाँ पर गिरी थी, जो विलुप्त हो गई, इसलिए इसका नाम अलोपी पड़ा। वैसे इनका पूरा नाम अलोप शंकरी है, जो एक जागृत मंदिर है। इसी देवी के नाम पर इस स्थान का नाम अलोपी बाग पड़ा है। विंध्याचल और मैहर की देवियों की परंपरा में यह मंदिर अपना विशिष्ट स्थान रखता है। सोमवार और शुक्रवार के दिन यहाँ मेला लगता है। मंदिर के बाहर प्रांत में गणेश, शंकर, कार्तिकेय, हनुमान, संतोषी माँ की मूर्तियाँ प्रस्थापित हैं। साथ ही नौ दुर्गे की भी मूर्तियाँ स्थापित हैं। प्रत्येक नवरात्रि पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इसी के समीप श्री दुर्गा मंदिर है। बगल में ज्योतिष्ठीधीश्वर श्री शंकराचार्य जी का भी आश्रम है तथा मटिया रोड पर श्री लक्ष्मी नारायण जी का भी विशाल मंदिर है। यह माँ अलोप शंकरी मंदिर का प्रवेश द्वार है, जहाँ माँ अलोप शंकरी के रक्षा है दोनों तरफ रातों दिन शेर रखवाली करते रहते हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर अलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर का उल्लेख किया गया है, जिसकी देखरेख श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी दारागंज प्रयाग द्वारा किया जाता है। इस मंदिर में शहरी श्रद्धालुओं के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से लाखों की संख्या में भक्त हर साल आते हैं। नवरात्र में तो यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि उसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को खास बंदोबस्त करने पड़ते हैं और विशेष पर्व के दिनों में सड़क के यातायात के लिए वैकल्पिक रास्ता देना पड़ता है। एक घने बाग के बीचों बीच स्थित इस मंदिर का जो स्वरूप आज है, वैसा पहले नहीं था। यह माँ अलोप शंकरी का पलना है,
जो जलहरी यानी कुंड के ऊपर लटक रहा है। इसी पलना में माला फूल व माँ के श्रृंगार के समान नारियल चुनरी हीरा बतासा भक्तों के द्वारा चढ़ाकर पालने को मत्था से स्पर्श कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। 8वीं सदी के शुरुआती दशकों में यह मंदिर सड़क के किनारे के नज़दीक होने के बावजूद शोरगुल से भरी था। बगीचे में जितने पेड़ पहले थे अब उतने नहीं हैं। मंदिर के चारों ओर घने पेड़ की छांव में गांव से आने वाले श्रद्धालु जमीन खोदकर काम चलाऊ चूल्हे बनाते थे। इन्हीं चूल्हों में वे साथ लाई हुई लकड़ी में आग जलाकर पीतल या लोहे की कढ़ाई में शुद्ध घी डालकर उसमें छोटी छोटी पूड़ियों का नेवज तैयार किया जाता था। इसके साथ गुड़ की लपसी तैयार की जाती थी। इस नेवज का प्रसाद जगदम्बा अलोक शंकरी के हिंडोलने में चढ़ाया जाता था। मंदिर के पास एक पक्का कुआं था जो आज भी है। बगीचे में कोई नल नहीं था। मंदिर की सफाई के लिए कुएं का जल इस्तेमाल होता था। मंदिर में जगदम्बा का हिंडोलना और पक्के चबूतरे में एक जलहरी थी जो आज भी मौजूद है। चेचक, जिसे शीतला माता कहते हैं, इसके प्रकोप से तथा दूसरे संक्रामक चर्म रोगों से छुटकारा पाने के लिए इसी जलहरी का प्रसाद रोगी के शरीर पर छिड़का जाता है तथा रोगी को पिलाया जाता है। रोग से मुक्त होने पर व शादी विवाह संतान उत्पन्न होने पर देवी के दर्शन हेतु पुण्य पर्वों पर तथा सोमवार या शुक्रवार को भक्तगण इस मंदिर में दर्शन करने बराबर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जगदम्बा की कृपा से यहाँ श्रद्धालुओं की वांछित मनोकामना इस धाम में आने से पूरी होती है। इस मंदिर के दक्षिण की ओर थोड़े फासले पर जालपा देवी का मंदिर है। मंदिर के आसपास छोटी छोटी कई दुकानें हैं जिनसे भक्तगण व महिलाएं, बच्चे अपने पूजा श्रृंगार सामग्री, खिलौना आदि खरीदते हैं। आइए अब हम लोग घूमने चलते हैं संगम, जहां पर श्रद्धालुगण मकर संक्रांति पर संगम में स्नान कर अपने जाने व अनजाने में पाप को दूर कर मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यह है गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र संगम घाट, जहां पर लोग स्नान करते हैं। हर साल 14 जनवरी को सूर्य के उत्तरायण होने के मौके पर हमारे देश में मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। इसी दिन गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। इसी दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होते ही स्वेच्छा से देह का त्याग किया था। यह जप तप अर्पण और दान पुण्य का पर्व है। तिल और गुड़ के व्यंजन जहाँ हमें एक होने के संदेश देते हैं, तो वहीं नीले आकाश में शीतल वायु के संग उड़ती पतंगे मानवीय यथार्थ से रूह आबरू करवाती हैं कि इंसान को शिखर पर पहुंचकर भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पतंग भले आकाश में ऊंची उड़े, उसे खींचने वाली डोर इंसान के हाथ में रहती है, वैसे ही इंसान भले ही आकूत धन दौलत के अभिमान में कुछ पल विलासिता और ऐश्वर्य के आसमान में उड़ ले, लेकिन अंततः उसे धरती पर लौटना ही पड़ता है। मकर संक्रांति का पर्व हमें याद दिलाता है कि पतंग हो या इंसान, दोनों का माटी में मिलना तय है। इसलिए मनुष्य को भूलकर भी अपनी जड़ों और संस्कारों से हटकर कोई अमानवीय कार्य नहीं करना चाहिए। अलोक शंकरी मंदिर के करीब में रेलवे प्रशासन की ओर से प्रयागराज संगम एक नया स्टेशन बनाया गया है, जिसके पास में ही दारागंज रेलवे स्टेशन भी है। यह संगम तट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से पूर्वांचल की ओर जाने वाली गाड़ियां आपको मिल सकती हैं। दारागंज स्टेशन से वाराणसी गोरखपुर की जाने वाली ट्रेनें दिन व रात में कई हैं, जिसे आप सुगमता से पा सकते हैं। यह स्टेशन बहुत पुराना है, जो आज भी उसी स्थिति में स्थित है। आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वाचिंग। मित्रों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने इष्ट मित्रों व रिश्तेदारों को शेयर करने का कष्ट करें, जिससे वे भी इसे देख सकें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, जिससे मेरी अगली नई वीडियो का अपडेट आपको शीघ्र मिल सके। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।